हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राकेश सर ITI। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम फाइनेंस एग्जीक्यूटिव ट्रेड का जो टॉपिक है वो हम अपने इस पर डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपने सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगर हमारा कोई भी टॉपिक है अगर वो बीच में छूट जाता है तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें हम आपके सारे सिलेबस को कवर अप कर रहे हैं। तो आज हम आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के MCQ क्वेश्चंस करेंगे। लेट अस स्टार्ट। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिविडेंड रिसीव्ड बाय अदर देन फाइनेंशियल एंटरप्राइज इज शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर। तो कहाँ पर दिखाया जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ या नन ऑफ द दीज। तो इसमें हमें बताना है कि जो हमें डिविडेंड मिलेगा फाइनेंशियल एंटरप्राइज के अलावा, तो उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो उसको हम कौन सी एक्टिविटीज़ के अंडर उसको शो करेंगे। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि अदर देन फाइनेंशियल एंटरप्राइज की जो फाइनेंशियल एंटरप्राइज है उसके अलावा, उससे अलग अगर कोई भी हमें डिविडेंड रिसीव्ड होता है तो उसको हमें कैश फ्लो में कहाँ पर शो करना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ या नन ऑफ दीज। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है वो हमारा बनेगा ऑप्शन बी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाउ अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, इसमें डिविडेंड रिसीव्ड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइज इज शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ या नन ऑफ दीज। तो बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइज के द्वारा अगर कोई डिविडेंड दिया जाता है तो उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में दिखाएंगे। ऑप्शन इज राइट आंसर। उसके बाद हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज शोन एज। जो इनकम टैक्स की पेमेंट है उसको कहाँ पर शो किया जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ या नन ऑफ दीज। जब भी हम कोई भी इनकम टैक्स पे करते हैं अपना, तो उसकी भी एक पेमेंट होती है, तो उसको हम कौन सी एक्टिविटीज़ के अंडर शो करेंगे, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है। तो वो भी हमारा आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑप्शन इज़ राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिविडेंड पेड बाय फाइनेंशियल कंपनी इज शोन एज कैश आउटफ्लो अंडर। तो और उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, डिविडेंड पेड बाय नॉन फाइनेंशियल कंपनी। दोनों क्वेश्चंस मिलते जुलते हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस है। एक में फाइनेंशियल कंपनी पूछा है, दूसरे में नॉन फाइनेंशियल कंपनी पूछा है। तो उसमें हमें बताना है कि डिविडेंड जो पे किया जाता है तो वो इन दोनों कंपनियों में, तो उसके द्वारा कैश आउटफ्लो में वो कहाँ पर दिखाया जाएगा। तो राइट आंसर आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कि जो हमें दे रखी है एक्टिविटीज़ उनमें से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कौन सी है? इंटरेस्ट पेड, कमीशन रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स या कैश पेड फॉर परचेज ऑफ गुड। तो हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बतानी है, तो वो है इंटरेस्ट पेड। ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विलेंट। कैश और कैश इक्विलेंट का पार्ट बताना है हमें। कैश एट बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विलेंट। कैश का पार्ट नहीं है। इन्वेंट्रीज, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। तो हमें नोट पार्ट बताना है कि जो कैश और कैश इक्विलेंट का पार्ट नहीं है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन ए, इन्वेंट्रीज। इस बार क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडेड एट नॉन कैश एक्सपेंसेस। गुडविल amortized, depreciation, interest on डिबेंचर पेड्स या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारा बनेगा इसमें ऑप्शन सी। जो ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर आएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, ABC लिमिटेड मशीनरी है उसके पास रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, जो कि 1 अप्रैल 2018 को 8,60,000 की है और 31 मार्च 2019 को 9,50,000 की। तो डेप्रिसिएशन दे रखा है 40,000, जो है वो हमारा साल का दे रखा है। एक पार्ट है जो मशीनरी का वो हमें 25,000 का बेच दिया है, और विच रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कितनी थी उसकी? 20,000।
तो इसका मतलब क्या है कि वो हमने 5,000 के प्रॉफिट में बेचा है। तो इसी का रेफरेंस देते हुए हमारा जो नीचे का क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमें मशीनरी का प्रॉफिट बताना है, तो वो तो हमारा जाहिर सी बात है कि डायरेक्ट आंसर हमें मिल गया है, वो आ गया है हमारा 5,000। और जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें आएगा हमारा कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से। तो कैश फ्लो अगर हम एक्टिविटी से इन्वेस्ट करके देखते हैं तो हमारा कितने का बनता है वो हम देखते हैं। तो इसमें जैसे हमें दे रखा है वैल्यू 8,60,000 है, और हमने जो एक पार्ट है वो भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस कितने का हुआ है, हमें 5,000 का। तो हमारी जो टोटल वैल्यू बन गई है, तो बैलेंस देखेंगे हम कितना आ गया। जो हमारी क्रेडिट साइड है उसमें जो वैल्यू है वो भी हम चेक करेंगे, और जो डेबिट साइड में दे रखी है वो भी हम चेक करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितने की बन जाएगी, हमें हमारी ये जो 1,45,000 है, तो 1,45,000 में से जो हमें 20,000 का पार्ट बेच दिया है उसको हम माइनस कर देंगे, तो उसके बाद हमारी कितनी बचेगी 1,25,000। तो कैलकुलेट कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जो वैल्यू है वो हम कितनी दिखाएंगे 1,25,000। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बी है वो हमारा राइट वो होगा, ऑप्शन 20 राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। और इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें हमें प्रॉफिट बताना है, तो वो हमारा कितना आएगा 5,000, क्योंकि जो पार्ट था मशीन का वो 25,000 का था और हमने 20,000 में बेच दिया। तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड थी उसकी 20,000 रुपये, लेकिन बेचा हमने वो 25 का है, तो 5,000 रुपये का हमें प्रॉफिट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बी ऑप्शन सही रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 11 में भी ऑप्शन बी सही रहेगा जिसमें हमें 5,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो ऑप्शन बी है जो वो हमारा राइट आंसर बनने वाला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, ये भी क्वेश्चन नंबर 10 से रिलेटेड है। रेफरेंस दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 का ही। कैलकुलेट करना है परचेज ऑफ मशीनरी कि हमने जो मशीनरी है वो हमारी कितने में परचेज हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमें रेफरेंस दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 का, उसमें हम देखेंगे कि परचेजिंग वैल्यू जो है मशीनरी की वो हमारी कितनी आने वाली है। तो इसमें जो हमें दे रखा है 1 अप्रैल 2018 को जो मशीन की वैल्यू है वो है 8,60,000, और 31 मार्च को कितनी है 9,50,000। तो 40,000 जो है वो है डेप्रिसिएशन, और 25,000 का जो मशीन का पार्ट है वो हमने बेच दिया है। तो परचेजिंग वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसमें जो 5,000 हमें दे रखा है वो हमें क्या हुआ, इस साइड में प्रॉफिट हुआ है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमारी वैल्यू आएगी। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा कितना आने वाला है। तो दोनों साइड का अगर हम टोटल करके देखते हैं तो स्टूडेंट्स हमारा कितना बनता है 10,10,000 इस साइड आएगा, और दूसरी साइड में हमारा कितना आ जाएगा 8,65,000। तो इस हिसाब से जो हमारी मशीनरी की वैल्यू बनेगी वो है 1,50,000। ऑप्शन इज राइट आंसर। तो ये हमने परचेजिंग वैल्यू है जो मशीनरी की क्वेश्चन नंबर 10 के हिसाब से निकाल दी है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स लिमिटेड हैज़ बैलेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ टैक्स अकाउंट 50,000 एंड 75,000, जैसे कि हम क्वेश्चन में दिखा भी रहे हैं आपको 31 मार्च 2018 को। और उसके बाद क्या है 18 और 2019 का जो हमें दे रखा है। तो 50,000 और इधर हमें दे रखा है। फिर इसके बाद क्या है प्रोविज़न बनाया है हमें टैक्स के लिए 65,000 का। तो इधर हमारा हो गया 1,35,000, और 75,000 जो है उसको हम माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा 60,000 डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन कैश ट्रांजेक्शन। नॉन कैश ट्रांजेक्शन नहीं है वो हमें बतानी है। तो इसका मतलब क्या है, कैश ट्रांजेक्शन बतानी है, तो वो है हमारी पेमेंट ऑफ वेजेस। जो पेमेंट ऑफ वेजेस है वो हम कैश में करते हैं, तो इसलिए क्या है ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन ऑफ द नॉन कैश ट्रांजेक्शन। नॉन कैश ट्रांजेक्शन कौन सी है, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट पेड, परचेज ऑफ मशीनरी, इशू ऑफ शेयर। तो ऑप्शन इज राइट आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, एडजस्टमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड इज। एडजस्टमेंट करनी है हमें प्रपोज डिविडेंड की, जिनमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से हमें राइट ऑप्शन बताना है कि प्रपोज डिविडेंड जो है उसकी जो एडजस्टमेंट है वो हमारी क्या बनने वाली है। तो इसमें हमें जैसे कि दे रखा है, ऐड प्रीवियस ईयर प्रपोज डिविडेंड अंडर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऐड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड डिडक्ट द अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो जिसमें ऑप्शन ए है वो हमारा राइट ऑप्शन है।
नाउ इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, बाय बैक ऑफ शेयर्स इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम फॉर। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम किसके लिए है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटी या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉइज इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इसमें राइट ऑप्शन आएगा हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, डॉल्फिन लिमिटेड अर्नड प्रॉफिट ऑफ ₹5 lakh on sale of fixed asset which is credited to statement of profit and loss in preparing cash flow statement ₹5 lakh will be। तो उसका हमें क्या ट्रीटमेंट करना है वो हमें बताना है। एडिड टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, डिडक्ट फ्रॉम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, डिडक्ट फ्रॉम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड शोन इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या नन ऑफ दीज। तो इसमें जो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं तो उसमें हमारा सही है डिडक्ट फ्रॉम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, लॉस ऑन सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विल। तो उसका क्या करेंगे? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन सी, नोट बी एडजस्टेड, एडजस्ट नहीं करेंगे। 21 क्वेश्चन है, जीएससी ने परचेज की है मशीनरी 10 लाख की, जिसमें 2,50,000 का चेक इशू किया और 10% डिबेंचर है 7,50,000 के। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बतानी है ट्रांजैक्शन की, वो कहाँ पर शो की जाएगी। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है वो हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन बी, आउटफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ₹2,50,000। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारा बनेगा इसमें ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजल लिमिटेड स्टॉक ब्रोकर परचेज 5,000 शेयर्स ऑफ टाटा हाउसिंग लिमिटेड इज। तो ये हमारी कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, मेन बैंक लिमिटेड इशू 1,09% डिबेंचर ऑफ ₹100 एज फॉर सब्सक्रिप्शन इशू वाज सब्सक्राइब्ड, द अमाउंट ऑफ रिसिप्ट विल बी शोन। तो जो अमाउंट है वो कहाँ शो किया जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऑप्शन सी। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, डिस्काउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंस कॉस्ट इज। तो जो डिस्काउंट या लॉस होगा इशू ऑफ डिबेंचर पर, अगर हम कोई भी स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट करते हैं तो उसको फाइनेंस कॉस्ट में उसको हम कहाँ पर शो करेंगे। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एडिड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एंड डिबेंचर आर शोन एज फाइनेंशियल एक्टिविटी एट नेट अमाउंट रिसीव्ड। तो जो ऑप्शन ए है वो हमारा इसमें क्या है? राइट ऑप्शन बनने वाला है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे 24 क्वेश्चन थे जो हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड थे। आई होप कि इससे आपको काफ़ी कुछ कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में सीखने को मिला होगा। थैंक्स टू वॉचिंग माई दिस वीडियो। अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ आया हो तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके भी इससे रिलेटेड कोई भी अपने डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।